प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के दौरे पर रहे। इसमें कोई शक नहीं कि रूस का यह दौरा बहुत ही खास और बहुत ही अहम है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आई जो पूरे भारतवर्ष के लिए खुशी की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया। अलग अलग बैठकें प्रधानमंत्री की रूस में व्लादिमीर पुतिन के साथ होती रही। भारतवंशियों को भी प्रधानमंत्री ने संबोधित किया। लेकिन ये तस्वीर हमेशा याद रखी जाने वाली तस्वीर है। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति पुतिन ने सम्मानित किया रूस के सर्वोच्च सम्मान से। पीएम मोदी को मॉस्को में रूस का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से नवाजा गया। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने खुद उन्हें सम्मानित किया। इस दौरान पुतिन ने कहा कि प्रिय मित्र, मैं आपको इस सर्वोच्च रूसी पुरस्कार के लिए बधाई देना चाहता हूं और आज आपके अच्छे स्वास्थ्य सफलता की कामना करता हूं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत के मैत्रीपूर्ण लोगों के लिए मैं शांति और समृद्धि की कामना करता हूं। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि रूस के सर्वोच्च अवार्ड से सम्मानित करने के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। यह सम्मान केवल मेरा सम्मान नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। यह भारत और रूस की सदियों पुरानी गहरी मित्रता और आपसी विश्वास का सम्मान है। हमारे संबंध केवल दोनों देशों के लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज के वैश्विक वातावरण के परिप्रेक्ष्य में भारत और रूस की पार्टनरशिप और भी अहम हो जाती है। हम दोनों विश्वास रखते हैं कि वैश्विक स्थिरता और शांति के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। आने वाले समय में हम मिलकर इसी दिशा में काम करते रहेंगे। कुछ देशों के साथ भारत के संबंध कुछ ऐसे हैं जो भारत के सुख दुख में हमेशा शामिल रहते हैं और भारत की तरफ से भी ऐसे देशों को कभी नाराज नहीं किया जाता। रूस भी उन्हीं देशों में से एक है। दशकों से रूस के साथ भारत के बेहतरीन संबंध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब रूस के दौरे पर पहुंचे तो गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया गया। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन उनसे मिले, गले लगाकर उनका स्वागत किया। दोनों ही नेताओं के बीच कई मुद्दों पर बहुत ही अहम बातचीत हुई। पीएम मोदी ने रूस में भारतवंशियों को भी, भारत के जो रहने वाले लोग हैं, जो एनआरआईज हैं, उनको भी संबोधित किया और भारत रूस की दोस्ती का महत्व क्या है, इनके मायने क्या हैं, ये भी बताया। 9 जून को मैंने तीसरी बार भारत के पीएम पद की शपथ ली थी। मैंने प्रण किया था कि अपने तीसरे टर्म में मैं 3 गुनी ताकत से काम करूंगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन 1 महीने पहले तीसरी बार पीएम पद की शपथ ली थी और शपथ लेने के 1 महीने बाद पीएम मोदी जब रूस में भारतवंशियों को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि कैसे आज भारत दुनिया में एक अलग पहचान बना रहा है और रूस के साथ भारत की दोस्ती कितनी मजबूत है। साथियों, मैं दशकों से भारत और रूस के बीच जो अनोखा रिश्ता है उसका कायल रहा हूं। रूस शब्द सुनते ही हर भारतीय के मन में पहला शब्द आता है भारत के सुख दुख का साथी। भारत का भरोसेमंद दोस्त। हमारे रशियन फ्रेंड्स इसे द्रुजबा कहते हैं और हम हिंदी में इसे दोस्ती कहते हैं। रूस में सर्दी के मौसम में टेम्परेचर कितना ही माइनस में नीचे क्यों न चला जाए, भारत रूस की दोस्ती हमेशा प्लस में रही है, गर्मजोशी बनी रही।
रूस के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का व्लादिमीर पुतिन ने जिस गर्मजोशी के साथ स्वागत किया, उसी गर्मजोशी के साथ पीएम मोदी भारत और रूस के संबंधों का जिक्र करते हुए नजर आए। रूस की तरफ से भारत को दी गई मदद और दोनों देशों की दोस्ती पर पीएम मोदी ने कहा कि रूस भारत का भरोसेमंद दोस्त है, इसलिए घर घर में ये गाना गाया जाता है, सिर पर लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तान। ये रिश्ता म्यूचुअल ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट की मजबूत नींव पर बना है। और वो गाना तो यहां के घर घर में कभी गाया जाता था, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी ये गीत भले ही पुराना हो गया हो, लेकिन सेंटिमेंट्स एवरग्रीन है। पुराने समय में श्रीमान राज कपूर, श्रीमान मिथुन दा, ऐसे कलाकारों ने भारत और रूस की संस्कृति की दोस्ती को मजबूत किया। पीएम मोदी का रूस दौरा कितना खास है, उन्हें कुछ तस्वीरों से ही समझा जा सकता है। पीएम मोदी जब रूस पहुंचे तो उनका स्वागत हिंदी गाने के साथ हुआ, जिसमें रशियन कलाकार डांस करते हुए नजर आए। वहीं मॉस्को में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतवंशियों को संबोधित करने के लिए पहुंचने वाले थे, उससे पहले भी वहां भारतीय संस्कृति की झलक देखने को मिली। रशियन कलाकारों ने डांडिया खेलकर पीएम का स्वागत किया। पीएम मोदी ने जब यहां भारतवंशियों को संबोधित करना शुरू किया तो सभी ने गर्मजोशी के साथ भारत जिंदाबाद के नारे लगाए और हाथों में सभी के तिरंगा दिखाई दिया। इसके बाद पीएम मोदी ने एक एक कर भारत की उपलब्धियों का जिक्र किया और बताया कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में किन प्लान्स को अमली जामा पहनाया जाने वाला है। 3 गुनी रफ्तार से काम करूंगा, और ये भी एक संयोग है कि सरकार के कई लक्ष्यों में भी 3 का अंक छाया हुआ है। सरकार का लक्ष्य है तीसरे टर्म में भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाना। तीसरे टर्म में गरीबों के लिए 3 करोड़ आवास बनाना, 3 करोड़ घर बनाना। सरकार का लक्ष्य है तीसरे टर्म में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाना। पीएम मोदी का रूस दौरा कई मायनों में बेहद खास है। इस दौरे को द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने वाला, व्यापार और आयात निर्यात पर जोर देने वाला बताया जा रहा है। रूस में फंसे भारतीयों का मुद्दा, रक्षा, शिक्षा, ऊर्जा सहयोग पर चर्चा समेत कई मुद्दों के लिए ये दौरा बहुत अहम माना जा रहा है। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक।